सनातन परंपरा में होली और नवरात्रि के बीच में पड़ने वाली चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जाने अनजाने में सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली यह पाप मोचनी एकादशी है। और इस पाप मोचनी एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में किसी भी मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह जगत के पालनहार और माने जाने वाले भगवान श्री नारायण श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस पावन तिथि का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो जैसे नाम से ही विदित है, पाप मोचनी यानी पापों का नाश करने वाली, रोगों का नाश करने वाली, शोक विनाश करने वाली। तो मान्यता यह भी है कि पाप मोचनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु श्री हरि के लिए विधि विधान से जो व्रती व्रत करते हैं, उनका जप तप ध्यान करते हैं, उनके जीवन का सभी पाप कलेश कष्ट दूर हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पाप मोचनी एकादशी इस साल कब पड़ेगी? पाप मोचनी एकादशी इस साल 15 मार्च 2026 रविवार के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 14 मार्च 2026 की सुबह 8:10 से शुरू होकर के 15 मार्च 2026 की सुबह 9:16 तक रहेगी। तो ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए भगवान विष्णु श्री हरि नारायण की समर्पित पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को करना ही उचित माना गया है। और इस पाप मोचनी एकादशी का जो हिंदू मान्यता है वो क्या है? ये पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुरूप फल प्रदान करने वाली, साधक को अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाली, सुख सौभाग्य को दिलाने वाली, और इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ जो व्यक्ति करते हैं उसके जीवन के सारे पाप, अनजाने में किए गए जितने भी पाप हैं उनका स्वतः ही नाश हो जाता है। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और नियम के साथ इस व्रत को करता है उसे पूरे साल भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का कृपा रहती है, जिसके चलते वे सभी प्रकार के रोग शोक पाप दुख ताप से दूर रहता है। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पुण्य फल से साधक को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस पाप मोचनी एकादशी पर एक और उपाय कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत के अगले वाले दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की भी विशेष पूजा करता है, तो तुलसी के पौधे लगाकर उसकी प्रतिदिन सेवा करता है, फिर तुलसी के पौधे का दान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के साधक को यदि संभव हो तो इस पावन तिथि पर हरि के मंदिर यानी हरि मंदिर में जाकर उनका विशेष रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए। मेरे दिए गए जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।